जी कहते अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने बात करनी है यूरोप के वीज़े की या शेंजन वीज़े की या जर्मनी के वीज़े की। तो मेरा बेसिकली जो है ना अभी रिसेंटली पासपोर्ट आया है और मेरे पासपोर्ट के ऊपर देखें ये अभी मेरा जो है ना 1 साल का शेंजन वीज़ा जर्मनी की तरफ से लगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे लगा है। बहुत सारे दोस्त जो है ना और बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे कि आपके पास जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री है। ये मेरा कुछ अर्से पहले अभी अमेरिका का लगा है और मेरे पास अभी रिसेंटली जो है ना ये वाला कनाडा का वीज़ा लगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है या शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो नॉर्मली ये है कि जो है वीज़े की ड्यूरेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं। नॉर्मली है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना शायद आपको आपके केस को देख के जो है ना वो आपको 1 महीने का या 15 दिन का या जो है ना वो आपको 3 महीने का वीज़ा ग्रांट कर सकता है वीज़ा ऑफिसर। नॉर्मली जो है ना वीज़ा की ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब शेंजन के अंदर कुछ एम्बेसीज हैं उनकी वीज़ा रजिस्ट्री अच्छी है, वो ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई कर देती हैं और कुछ जो सी हैं ना वो एम्बेसीज कम ड्यूरेशन का करती हैं। तो मैंने देखा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप जो है फ्रांस से, जर्मनी से या नीदरलैंड से करें तो ये आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के वीज़ा नॉर्मली जो है ना ज़्यादा रिक्वायरमेंट के बगैर या ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बगैर देते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्पेन से, ग्रीस से और ये आप कह लें चेक रिपब्लिक से, ये वीज़े की ड्यूरेशन जो है ना वो थोड़े कम देते हैं। तो जो है ना बहरहाल हर एक का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मुझे जो है ना वो 5 साल का वीज़ा मिला। तो ये कि आपके यूरोप में शेंजन के जितने ज़्यादा प्रीवियस ट्रिप्स होंगे ना, तो प्रीवियस ट्रिप्स की हिस्ट्री को देखते हुए जो है ना आपको ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा मिल सकता है। लाइक ये है कि अगर आपको 2-3 दफ़ा जो है पिछले 2 साल के अंदर शॉर्ट वीज़ा मिला है जो कि 3 महीने का या 3 महीने से कम का, तो फिर जो है ना आपको वो 1 साल का वीज़ा दे देते हैं। और अगर आपने 1 साल का वीज़े पे 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल का दे सकते हैं। और 2 साल के बाद अगर आपने दोबारा ट्रैवल किया तो 3 साल का, और 3 साल के ऊपर अगर आप होके आए तो फिर आपको 5 साल का वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये रिसेंटली जो है ना 2022 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर नया रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से जो है ना वो लॉन्ग टर्म वीज़ा दे सकते थे। अब यह है कि लोग पूछते हैं कि जब आपने अपना ट्रैवल प्लान करना है उससे कितनी देर पहले जो है ना हम लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली पहले क्या था कि ट्रैवल प्लान के विदिन 3 मंथ्स के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना होता था। अब जो है ना जब आपने ट्रैवल करना है तो आप विदिन 6 मंथ्स जो है ना अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़े की प्रोसेसिंग टाइम जो है ना हर एम्बेसी का अपना एक प्रोसीजर होता है, रश के ऊपर भी बेस करता है। तो मुझे जो है ना तकरीबन 2 वीक्स के अंदर मेरा वीज़ा जर्मन एम्बेसी से लग के आ गया था। ठीक है। उसके बाद यह है कि पूछा था कि मैंने कहाँ से अप्लाई किया, तो मैंने रियाद से अप्लाई किया, सऊदी अरबिया से। नेक्स्ट ये है कि हमने, अगर आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है तो कहाँ से करना है। तो देखें हर स्टेट का अपनी एक प्रोसीजर है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दो के डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अगर आपने जर्मनी से वीज़ा अप्लाई करना है तो एक वेबसाइट है इनकी, विडेक्स videx.diplo.de। इधर से जाके आप अपना न्यू एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन सारी फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो है ना आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये आपका जर्मनी का वीज़े का एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो पूछा है जी कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग पूछे थे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना मैं तकरीबन 35 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं, जिसमें से मैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में काफ़ी दफ़ा गया हूँ। उसके अलावा जो है 6-7 दफ़ा मैं जो है ना पहले मेरा शेंजन वीज़ा लगा हुआ है और उसके अलावा मैं जो है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और उसके अलावा जो है फ़िलिपीन और कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की, सीरिया और बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना वो इजिप्ट, सूडान मैंने ऑलरेडी विज़िट किए हुए हैं। तो ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई मेरा पर्सनल प्रोफाइल क्या है। मेरा पर्सनल प्रोफाइल यही है कि मैं सऊदी अरबिया में बिज़नेस कर रहा हूँ एज ए फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पर, और ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है।
अब ये है कि नॉर्मली आप जब जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है विडेक्स से, और विडेक्स से फॉर्म फिल करने के बाद आप एक चेक लिस्ट डाउनलोड कर लें, ठीक है, जो जर्मनी के वीज़ा की चेक लिस्ट होगी। और उस चेक लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी VFS से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो नॉर्मली ये है कि VFS से अपॉइंटमेंट जब आपने लेनी है तो वो 140 रियाल जो है ना वो चार्ज करते हैं। अब हर एम्बेसी का, हर कंट्री का अलग प्रोसीजर है। जर्मनी की वो पहले ले लेते हैं और किसी और कंट्री की बाद में भी ले सकते हैं और किसी की नहीं भी हो सकती। तो इसका जो है ना इसका 140 रियाल पहले चार्ज कर लेते हैं वो उसकी फ़ीस का। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं? तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है ना सबसे पहले आप टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा की चेकलिस्ट प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना आप अपना फॉर्म प्रिंट करें। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट के अलावा फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ, जर्मनी की फ़ोटोग्राफ का अपना एक प्रोसीजर है। अगर आप जाएंगे फ़ोटोग्राफर के पास और उसको कहेंगे मुझे जर्मनी के लिए अप्लाई करना है तो वो आपको उसके मुताबिक जो है ना वो प्रिंट कर देगा। अगर आपको थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ में प्रॉब्लम भी है तो आप उधर VFS के ऑफिस से जाकर जो है ना वो फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है। जितनी देर का आपका टूर है उतनी देर की आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है शेंजन की, कि कोविड को कवर करती है, ठीक है। कोविड को कवर करने वाली मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवानी है। उसके बाद एक होटल की बुकिंग होगी। जहाँ पे भी आपने जाना है आपको उसका आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मुझे इतने इतने दिन के लिए इस कंट्री में जाना है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में विज़िट करना है तो फिर आपको जो है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है शेंजन कंट्री के अंदर, आपको उधर से वीज़ा अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जहाँ का आपका वीज़ा हो आपको उधर ही जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नॉर्मली जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ की का सबसे लंबा जो सा वो आपका ड्यूरेशन होगी, स्टे होगा, उधर से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। होटल बुकिंग आप करवा लेंगे। उसके बाद आपके पास जो है ना फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने करवानी है और आपको आपकी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए जिसमें आपका लिखा हो कि आपकी सैलरी कितनी है और उसके अलावा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो रहा है और आपका जो है ना वो टूर किसने स्पॉन्सर करना है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर के बाद जो है मैंने अपने कंपनी के चूँकि मेरी कंपनी है मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर की ज़रूरत है, इसलिए तो मैंने एक ये कह लें कि आप एक्सप्लेनेशन लेटर कंपनी की तरफ से या आप कह लें रिक्वेस्ट लेटर लिख दिया था जिसमें मैंने अपनी डिटेल्स लिखी थी। उसके अलावा कंपनी के सर्टिफिकेट, अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो कंपनी के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि सऊदी अरबिया में कंपनी के सर्टिफिकेट्स अरबिक में तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा कर तो वो सबमिट करवाने की ज़रूरत है। उसके अलावा इकामा आपका इकामा, आपकी फैमिली का इकामा और आपके इकामे के ट्रांसलेशन की ज़रूरत है उनको, ठीक है। प्लस ये है कि एग्जिट एंट्री का पेपर आपके पास होना चाहिए और उसके बाद अबशर से जाके आपने प्रिंट आउट करना है अपनी फैमिली के तमाम जो है ना वो डिटेल्स का। ये सारे के सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया कि आपने जाके अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले आप 140 रियाल पे करेंगे और जो आपके पास VFS के अंदर अपॉइंटमेंट आएगी उस डेट पे आप जाके उनको बायोमेट्रिक्स दे देंगे। अपॉइंटमेंट की फ़ीस 140 रियाल है और उसके बाद जो वीज़ा की फ़ीस जो है ना वो जर्मनी में VFX के अंदर से 366 रियाल वो लेंगे तो टोटल अराउंड मिला के जो है आपकी 500 रियाल हो जाती है, जो कि तकरीबन 30,000 रुपये के करीब बनती है। 30,000 रुपये में आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। प्लस ये कि आपको 6 महीने की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बैंक से आप लें और उसके ऊपर स्टैंप करवाएं, ठीक है। और वो बैंक स्टेटमेंट इंग्लिश में होनी चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके आपने सबमिट करने हैं और इंशाल्लाह जो है ना वो आपका जर्मनी का वीज़ा लग जाएगा। तो यह कहेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछें, हम आपको उसकी वीडियोज़ भी बना कर बताएँगे और हम आपको वैसे भी बताएँगे। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।